आज हम बात करेंगे उन पेड़ पौधों के बारे में जिन्हें हमको घर में नहीं लगाना चाहिए। हमें जो भी पेड़ पौधे खूबसूरत लगते हैं हम उसको घर में ले आते हैं और उसे लगा लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उसका हमारे जीवन पे, हमारे परिवार के सदस्यों के ऊपर क्या सकारात्मक या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें सोच समझकर, समझदारी पूर्वक विचार करके ही घर में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जो घर में लगाने लायक है वही लगाएं। जो अन्य है, जो नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित है या जिनसे परेशानियां होती हैं, वो ना लगाएं। इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि हमें घर में कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूँ, जो भूलिएगा नहीं अच्छे से। बोनजाई का पौधा, बोनजाई का जो पौधा है वो खुद ही नाटे कद का होता है, आप जानते हैं। बोनजाई का पौधा कभी भी नहीं लगाना चाहिए। बोनजाई का पौधा अगर हम घर में लगाते हैं तो उससे हमारे परिवार की तरक्की, विकास में बाधा उत्पन्न होती है, परिवार की ग्रोथ रुक जाती है। ये ध्यान रखिएगा। नौकरी कर रहे हैं वो वहीं रहेंगे, अगर छोटी नौकरी है तो वहीं रहेंगे, वो आगे नहीं बढ़ेंगे, वो वहीं पे ही करते 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 रिटायरमेंट हो जाएगा उनका। एक सपना होता है आगे बढ़ने का, वो पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोनसाई का पौधा घर में ना लगाएं, ठीक है। इमली का पौधा, इमली का पौधा वो बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है, तो उसमें इमली के पेड़ में एक नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, तो इमली का पेड़ वर्जित किया गया है। इमली का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता और उससे बीमारियां भी होती हैं, बीमारियां भी फैलती हैं, घर परिवार बीमार होता है। इसलिए इमली का पेड़ घर में ना लगाएं। मेहंदी, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी घर में शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, तो मेहंदी विशेष तौर पे, खास तौर पे लगाई जाती है, महिलाएं लगाती हैं मेहंदी। लेकिन उसका पेड़ लगाना शुभ नहीं है। उसका पेड़ अगर अपन लगाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जाओं को मेहंदी अपने तरफ आकर्षित करती है, वो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर की तरफ प्रवेश करती हैं। इसलिए आप कभी भी घर में मेहंदी का पौधा ना लगाएं। उससे सबसे बड़ा नुकसान ये है, जो कि विचारणीय है, चिंता का विषय है, कि उससे मारक योग का निर्माण होता है। इसलिए मेहंदी का पौधा मना किया गया है, वर्जित किया गया है। कपास, जब भी कपास का पौधा हम घर में लगाते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये कपास रुई का पेड़ है। कपास का नहीं लगाना है, कपास उचित नहीं है घर में लगाना। उससे आर्थिक तंगी होती है, धन अभाव होता है, इसलिए कपास को वर्जित किया गया है। हम कपास के पेड़ को नहीं लगा सकते। उसके बाद अपन देखते हैं कुछ दूध वाले पेड़ पौधे होते हैं, तो दूध वाले पेड़ पौधों को हम नहीं लगा सकते। उससे दुर्घटनाओं का योग निर्मित होता है, ठीक है। दुर्घटनाओं का योग होगा, घर में कलह कलेश होगा, हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए दूध वाले पौधों को मना किया गया है, वर्जित किया गया है। साथ ही दूध वाले पौधे जो होते हैं उनसे एक नुकसान ये भी होता है कि वो धन हानिकारक होते हैं, इसलिए उसे नहीं लगाना चाहिए, वर्जित किया गया। अपन देखते हैं कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे, कांटेदार पौधों में कुछ पौधे ऐसे हैं जो हमें घर में लगाना चाहिए, और दूध वाले पौधों में भी कुछ पौधे, एक पौधा ऐसा है जो हमें घर में लगाना चाहिए। तो कांटेदार और दूध वाला जो पौधा है उसका मैं जो अपवाद है वो आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हमें घर में कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए। उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमें दूध वाले और कांटे वाले कौन कौन से पौधे घर में रखने हैं, कौन से नहीं, और बाकी कांटे वाले और अन्य दूध वाले सब बाहर रखने चाहिए, उनको हमें नहीं लगाना चाहिए। कांटेदार पौधे अगर घर में लगा लिए गए हैं, कैक्टस इत्यादि, तो उससे दुर्घटना, गृह कलेश, वाद विवाद, ये सारी चीज़ें घर में होती हैं, इसलिए कभी भी न लगाएं। कांटेदार पौधों को वर्जित किया गया है। पीपल, पीपल एक बहुत शुभ पौधा है, लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन पीपल के पौधों को घर में नहीं लगाना चाहिए। वो बहुत बड़ा पेड़, बहुत विशाल वृक्ष होता है, बहुत बड़ा पेड़, और वो इतनी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा लिए होता है। पीपल का जो पेड़ है वो इतनी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर रखता है, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हमने अपने सर पे 5 किलो शक्कर रखा। अब शक्कर तो मीठी है, हम खाते हैं, सकारात्मक है, ठीक है, लेकिन 5 किलो का वजन हम सह सकते हैं ना, इससे ज़्यादा हम नहीं सह सकते। अगर 2 क्विंटल शक्कर कोई सर पे रख दे तो हम नहीं झेल पाएंगे, हम गिर पड़ेंगे या बेहोश हो जाएंगे या कुछ भी हो सकता है, खतरा। तो इसलिए पीपल का जो पेड़ है उसमें इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा होती है, अच्छी ऊर्जा होती है, इतना ज़्यादा देव बल होता है कि हम उसको घर में नहीं लगा सकते, उसको वर्जित किया गया है।
अगर हमने लगा लिया तो उससे नुकसान होगा, आय के स्रोत बंद हो जाएंगे। ठीक है, हम बहुत बड़ी दिव्य शक्ति हमारे पास नहीं है कि हम उसको संभाल पाएँ, हम संभाल नहीं पाएंगे, हम डिस्टर्ब होंगे, हमारा मानसिक स्थिति इस योग्य नहीं होगी कि हम आगे बढ़ें, कुछ काम कर पाएँ। हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, आय के स्रोत भी बंद हो जाएंगे, हमें तनाव होगा, घर में विवाद होगा, कलह होगा, ये सारी चीज़ें होने लगेंगी, सारी बातें, सारी समस्याएं जो होने लगेंगी। इसलिए हमें पीपल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए घर में। उसके बाद खजूर, खजूर का एक पेड़ होता है, खजूर के पेड़ को भी लोग घर में लगाते हैं। तो खजूर का पेड़ वर्जित किया गया है लगाना। देखने में खूबसूरत होता है, लेकिन ये हमारे घर में आर्थिक तंगी को लेके आता है, इसलिए खजूर का पेड़ हमें घर में नहीं लगाना चाहिए। बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ भी पूजनीय होता है, पूजा जाता है, लेकिन उसे भी घर के बाहर ही लगाया जाता है, घर में नहीं लगाया जाता, क्योंकि बरगद स्वयं आगे बढ़ता है, खूब उन्नत होता है, उसकी लाइफ बहुत बड़ी होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने घर में लगा लिया तो आपके घर के परिवार के सदस्य की उन्नति में बाधा होगी। ठीक है, बैर, बैर एक छोटा छोटा बैर होता है जो सर्दियों में मिलता है, खाने वाला फल है, शिव जी को भी चढ़ाया जाता है बैर। तो आप ध्यान रखिए, बैर का पेड़ घर में ना लगाएं। बैर का पेड़ घर में अगर आप लगाएंगे, उसका नाम ही बैर है, घर में बैर भावना उत्पन्न होगी, परिवार के सदस्यों में वैचारिक मतभेद होगा, एक कुछ विचार रखेगा, दूसरा कुछ, कभी भी एक मत नहीं होंगे परिवार के सदस्य, विवाद और लड़ाई झगड़ा होगा और कलेश होगा, इस और तनाव भी होगा। तो बैर का पेड़ लगाना वर्जित किया गया है। जामुन का पेड़, जामुन के पेड़ को भी घर में नहीं लगाया जाता। जामुन का पेड़ घर में इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि जामुन के पेड़ में स्वयं नकारात्मक ऊर्जा निवास करती है, उसमें उसका वास ही होता है स्थायी रूप से। तो जामुन का पेड़ आप बिल्कुल भी घर में ना लगाएं, तो उससे घर में दरिद्रता होने लगेगी, इसलिए सावधान रहें। जामुन का पेड़ वर्जित किया है गया है, साथ ही कलह कलेश इत्यादि का निर्माण भी होता है। एक और आपने सुना होगा बबूल का पौधा, बबूल का जो पेड़ है, अगर आपके घर के आसपास भी उग जाए तो उसको उखाड़ के अन्य स्थान पे लगा दें, अपने घर से दूर रखें। बबूल का पेड़ जो है वो घर के पास नहीं होना चाहिए, घर के अंदर भी नहीं होना चाहिए, उसे लगाना भी नहीं चाहिए। वो घर के परिवार के सदस्यों की उन्नति तरक्की में बाधा तो उत्पन्न करता है, साथ ही साथ उससे दरिद्रता भी होती है और साथ ही साथ गृह कलेश भी होता है, मारकेश भी उत्पन्न होता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे मेहंदी का पेड़ भी मार्केश उत्पन्न करता है, जामुन का पेड़ भी मार्केश उत्पन्न करता है। नोट कीजिएगा, ये रह गया था, मैंने बता दिया। तो कुछ ऐसे भी पौधे हैं, पेड़ हैं जो कि भयंकर, जिसको लगाने से दुष्परिणाम होता है, उसको कृपया घर में न लगाएं, सावधानी